खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं, वहां कर्म देखा जाता है। कौन देखा? एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरा नाम ज्योति रमेश माली है, मेरे पति का नाम रमेश भट्टू माली है, सूरत की रहने वाली हूँ और कड़ोदरा 4 रास्ता की निवासी, सोसाइटी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे पति को दांत का दर्द होना था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला, हमने दांत निकलवाने के लिए 15 दिन के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर का असर है और हमने रिपोर्ट की है, सीटी स्कैन भी किया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 26/10/2024 को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, पेशेंट की 24 घंटे बाद बताऊंगा तब हम कुछ बोल पाएंगे। फोन किया, मेरी गली के कुछ आंटी ने बोली, फिर मैंने फोन किया, मेरी गली के कुछ बहनें मानी और उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। उसने शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल भेजा और मैंने आईसीयू वाले को बताया कि मेरी इतनी मदद कर। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती, मेरा नाम अंजलि सिंह, उम्र 39 साल, पत्नी का नाम चंचल सिंह, मेरा नाम अंजित सिंह, पत्नी का नाम चंचल सिंह, गांव लोकमनपुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ, सूरत डिंडोली में रहता हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। बाबा शिव जी को नहीं मानता था, संतान का सुख नहीं हुआ, 13 साल निकल गए, IVF भी करवाया, सारी रिपोर्टें जांच कराई पर संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं था। 13 साल हो गया था, संतान के सुख का कोई चांस नहीं था। तब पहली बार किसी के कहने पर YouTube पर कथा देखी और कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। क्या भगवान होते हैं? सुनते हैं, पर जैसे ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 महीने के अंदर 13 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 18 अक्टूबर को संतान की प्राप्ति। 18 अक्टूबर 2024 को संतान की प्राप्ति। कहीं बैठे हो तो आ सकते, आप माने ना माने, आप अगर भगवान शंकर से जुड़े हुए हैं, शिव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, दिल से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल प्राप्त जरूर होता है, शिव देता जरूर है। कर्म श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी का शीश क्यों कटा? झूठ बोलने के कारण। केतकी के पुष्प को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। गौ माता के मुख को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। तुम झूठ बोले, झूठ। सत्यता का जीवन जियो और सत्यमय जीवन को जीना ही एक आनंद का विषय है। भगवान शंकर का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराए हैं और सुंदर आनंद पाए हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। जो सूरत में कथा चल रही है वो 22 तारीख को विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 30 तारीख तक स्थान फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धूलिया में शिव महापुराण की कथा रहेगी। महाराष्ट्र के सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। जो साकरी में जिला धूलिया के अंतर्गत साकरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक साकरी का भी रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। आप सबसे एक निवेदन है, अपने
आरती के बाद जब आप लोग यहाँ से जाएं तो धीरे धीरे जाना, अपनी गाड़ियों को आराम से निकालना, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर संभाल कर लेकर जाना, बच्चों का हाथ पकड़कर रहना। सोने की कोई भी चेन, मंगलसूत्र, कोई महंगा मोबाइल, कोई भी सोने की रकम लेकर कथा में मत आना। सोने की चेन पहनकर कथा में नहीं आए, महंगा महंगा पर्स, मोबाइल लेकर कथा में नहीं आए। ध्यान रखें, कोई भी सामान अगर आपका खोता है उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सरल जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल तीसरा दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और 1 बजे से 4 बजे तक कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम अच्छे से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। डॉक्टर नरेंद्र जी पाटिल, उप महापौर सूरत गुजरात से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। भाई दास जी पाटिल, एसएमसी चेयरमैन, विजय भाई जी चोमस, सोमनाथ भाई जी मराठे, अरविंद भाई जी दरबार, अम्बा राम जी भाई पवार, गोविंद भाई जी राजपुरोहित, मोटा भाई नारायण जी, विनोद भाई जी पवार, मनोज आनंदा जी मराठे, कुंदन भाई जी, विजय भाई जी बनूसा चूड़ा सभा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। और कथा के जजमान श्री अभिमन जी पाटिल, सुनील जी पाटिल, सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।